6 घंटे में अपहरण और लूट की वारदात का खुलासा। नरेला पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला औद्योगिक थाना पुलिस ने अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात का महज 6 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक होलंबी खुर्द इलाके से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने युवक को चाकू दिखाकर डराया और फिर उसका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने युवक से 3,500 रुपए नकद, मोबाइल फोन और बाइक लूट ली और मौके से फरार हो गए थे। आउटर नॉन डिस्ट्रिक्ट में 26 और 27 की नाइट में नरेला इंडस्ट्रियल थाने में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई। 27 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास रात में उस कॉल में रॉबरी का जिक्र था और किडनैपिंग का जिक्र था। उस कॉल के अंदर तीव्र कार्रवाई करते हुए लोकल पुलिस ने, जिसको लीड एसीपी राकेश साहब चेक कर रहे थे, एसएचओ मनोज साहब और इनके साथ एसआई मोहित, हेड कांस्टेबल नवीन, मनिंदर, उपेंद्र, जितेंद्र और कांस्टेबल अमित और अजय, इस टीम ने क्विक काम किया और सबसे पहले विक्टिम जो अभिनव त्रिपाठी थे उनके भाई ने कॉल की थी और उसमें बताया गया था कि उनके भाई को किडनैप किया गया है और प्लस उनके साथ लूटपाट की वारदात हुई है, रॉबरी की वारदात हुई है। इस संबंध में क्विक कार्रवाई की गई और एक्यूज के बारे में उनसे डिटेल लेकर जितनी हमको विक्टिम से मिल सकती थी, एक्यूज की तलाश टेक्निकल और ह्यूमनिटी के बेस पे शुरू की गई और कल दोपहर के अंदर इस डकैती की वारदात को वर्कआउट किया गया, जिसमें टोटल 4 एक्यूज और 2 सीसीएल एप्रीहेंड किए गए। जो 4 एक्यूज हैं इनमें अंकित है, 24 वर्ष उम्र है, ये सोनीपत का रहने वाला है, जो पेशे से खरखौदा एरिया में ड्राइवर का काम करता है। प्रीवियस भी इस पे हरियाणा का एक केस है। दूसरा एक्यूज हर्ष है जो कि 21 वर्ष का है और इसमें कंजावाला थाने का पिछले साल का एक आर्म्स एक्ट का केस है। ये दिल्ली का ही रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है, लेबर का काम करता है। थर्ड एक्यूज सुधीर है जो कि सोनीपत का रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है और ये वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने का काम करता है। चौथा एक्यूज संकेत है जो कि 19 साल का है, ये भी सोनीपत का है और ये 8th तक पढ़ा है, प्राइवेट जॉब करता है। इसके अलावा 2 सीसीएल भी थे जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। टोटल 6 व्यक्ति इस वारदात के अंदर शामिल थे। इसके तहत जब अभिनव त्रिपाठी जो कि एक प्राइवेट काम अपना करता है होलंबी खुर्द के अंदर, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, जब वो लेट नाइट के अंदर अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था बाइक के ऊपर, तो अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने उसकी बाइक को रोका जो कि गाड़ी के अंदर थे और उसकी बाइक को रोक के उसको धमका के और उसको वेपन मतलब चाकू दिखा के उस तरह से और चाकू की नोक के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर जबरदस्ती फ्रॉन्क्स के अंदर ले गए। उससे करीब 3500 रुपए थे जो छीने गए, उसको मारापीटी की गई गाड़ी के अंदर और उसके अलावा मोटरसाइकिल भी उसकी छीन ली गई और मोबाइल भी छीना गया। उसके बाद एक्यूज ने उसको एक नियर बाई एरिया पे ड्रॉप कर दिया उससे सारी लूटपाट करने के बाद और फिर वहां से फरार हो गए। इस पे जो टीम बनाई गई थी जो कि ज्वाइंट सीपी विजय साहब और डीसीपी हरेश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने क्विक काम किया जैसे मैंने बताया और कल दोपहर को चारों एक्यूज और प्लस 2 सीसीएल थे, उनको आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर का एरिया है वहां खेतों से उनको सभी को इकट्ठे पकड़ा गया, जिसके अंदर 4 एक्यूज जो मैंने बताए हैं उनको पीसी के ऊपर लिया गया है। रिमेनिंग जो सीसीएल है उनको पेश करके ऑब्जर्वेशन होम में भिजवा दिया गया है। सर ये चारों के जैसा मैंने बताया, अंकित के ऊपर हरियाणा में एक केस दर्ज है और जो हर्ष है उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का कंजावाला थाने का पिछले साल का ही एक मुकदमा दर्ज है। ये अभी तक हमको प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट मिल पाई है, फर्दर हम और भी इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट चेक करवा रहे हैं दिल्ली और हरियाणा से। इसके अलावा जो इनका मोटिव जो इनसे इंटरोगेशन में समझ में आया है, इनको अपने डेली खर्चे के लिए, पार्टी वगैरह के लिए पैसे करने थे। ये फ्रॉन्क्स गाड़ी भी रेंट के ऊपर लेके आए थे, तो उस हिसाब से इनका प्लान था जो जैसे रुपए मिल जाएंगे आपस में बांट लेंगे और एंजॉय करेंगे और पार्टी वगैरह करेंगे। गर्लफ्रेंड का तो एंगल नहीं है? नहीं, गर्लफ्रेंड वाला कोई एंगल नहीं। हाँ बिल्कुल, वो गाड़ी भी जो फ्रॉन्क्स गाड़ी है मारुति सुजुकी की जिसके अंदर इन्होंने वारदात की थी, वो गाड़ी भी बरामद की गई है और विक्टिम की मोबाइल जो इन्होंने रॉबरी की थी वो भी बरामद हुई है और प्लस इसके अलावा
वीवो का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। 3500 रुपए थे वो इन्होंने जो किए थे डकैती के अंदर जो हुए थे वो इन्होंने खर्च कर दिए थे। बाकी अभी इंटरोगेशन चल रही है। इसमें मेन मास्टरमाइंड अंकित है, जो कि पेशे से जैसा मैंने बताया खरखौदा के अंदर प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है, 24 साल का है, सोनीपत का रहने वाला है और प्रीवियस इस पे हरियाणा के मुकदमे भी हैं। इनकी अरेस्टिंग हुई थी सर? नहीं, इन सभी की अरेस्टिंग आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर एरिया है वहां पर खेतों से हुई थी। वारदात के बाद इन्होंने लिकर वगैरह कंज्यूम की थी और इवन पहले भी शायद कुछ कंज्यूम कर रखी थी इन्होंने, जैसा हमको अभी प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन में पता लगा। और उसके बाद ये वहीं पे लिकर कंज्यूम करके खेतों के अंदर चल गए थे और वहीं पर छुप गए थे। जिनको नहीं, गाड़ी रेंट पे लेके आए थे ये। इंस्पेक्टर मनोज यादव की टीम ने जिस तरीके से 6 घंटे के अंदर, देखिए ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा काम है। इसमें टीम ने जो जिस तरह से काम किया, सीसीटीवी कैमरेज वगैरह एरिया के देखे गए, टेक्निकल वर्क किया गया और क्विक जिस तरह की ये एक तरह से हाईवे रॉबरी टाइप के अंदर मोड में किया था कि रोड पे चलते में किसी आदमी को घेर के साइड में ले लेना, उसको काबू में लेकर गाड़ी में लेना और चाकू की नोक के ऊपर उससे जो भी चीजें बरामद की जा सकती हैं उस तरह से बरामदगी वगैरह करना, उस तरह से मारपीट करके ये सब वारदात की गई थी। बिल्कुल, हम अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं एक्यूज से। हम इस एस्पेक्ट पे भी देख रहे हैं कि इनके ऊपर दिल्ली या हरियाणा में कुछ और मुकदमे या इन्होंने वारदात की हैं। मतलब इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोई रेकी का था, रैंडम अटेम्प्ट था इनका कि जो रास्ते में मिलेगा जैसे जैसे मिलेंगे, जैसे अगर ये सक्सेसफुल हो जाती इनकी या ये पकड़ में नहीं आते तो आने वाले दिनों में फिर वारदात करते, क्योंकि ये इन्होंने इस तरह से कही थी कि ये इजी मनी रहेगा और इस तरह से चुरा के जो जितना मिल जाए रैंडमली उतना पैसा इनका लूटने का प्लान था।